नमो सिद्धाणमिणमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा है। संलेखना में अब अंतिम उपदेश आचार्य महाराज किस प्रकार से देते हैं वो यहाँ पर थोड़ा अपन समझ लेते हैं। अभी आज सोमवार अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ना। संलेखना किसे कहते हैं? बोलो पराग। संलेखना किसे कहते हैं? पराग। समाधि पूर्वक। तो वही समाधि का अर्थ क्या है फिर? समता पूर्वक। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए देह का त्याग करना उसको बोलते हैं संलेखना। ये यहाँ बताया था पहला श्लोक। समझ में ना पड़ा? समाधि मरण करना वो सब बराबर है। समता उसी का वो तरीका है कि समता से तो मरना, लेकिन वो तरीका क्या दिया? धर्म के लिए। और धर्म के लिए मतलब ये नहीं बोले धर्म के लिए हमने क्या किया, एक बम उड़ाया, बोले अपना देह छोड़ दिया धर्म के नाम पर। मूर्ख, वो नहीं है समाधि। वो तो अपना आत्मघात से दूसरे की जान ले रहा है और अपनी भी जान जा रही है। इसका नाम नहीं धर्म के लिए। धर्म के लिए नहीं, धर्म की अंधता में नहीं। धर्म अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रक्षा के लिए, उसको साथ में लेकर जाने के लिए, उस संयम परिणाम की प्राप्ति के लिए देह का छोड़ना, उसका नाम है संलेखना। इसके अलग अलग बहुत सारे अपन ने स्वरूप क्या मतलब विशेषताएं देखी थी। लास्ट वीक जो अपन ने पढ़ा था उसमें 4 बातें मुख्य थी, 4 आराधनाएं बताई थी। 4 आराधनाओं का उपदेश छपक को निर्यापक आचार्य देते हैं। उन 4 आराधनाओं के नाम बताने हैं। बोलो मालिनी जी, हाँ बोलो। 4 प्रकार की आराधना का उपदेश जो शपक को दिया था, उन आराधना का नाम क्या है? हाँ बढ़िया नाम है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। क्योंकि जो अपने सारा उपदेश पढ़ा ना, तो वो इन 4 आराधनाओं का था। तो आगे बताना है, कौन बताएगा? मिताली बोलो। दर्शन आराधना किस प्रकार से आचार्य ने कहा करने के लिए कि दर्शन की आराधना करो। यद्यपि ऐसा स्पष्ट शब्द नहीं था दर्शन आराधना का, लेकिन उसका भाव वही दर्शन आराधना में है। बोलो मिताली। मिताली नहीं। बोलो प्रियंका। हाँ भैया। दर्शन आराधना कैसे होती है? क्या भैया वापस से बोलिए? दर्शन आराधना का उपदेश किस प्रकार से दिया था? नहीं भैया पता नहीं। अच्छा ठीक है, आप थे नहीं वैसे। बताओ प्रियंका आप बताओ। हाँ और हालांकि जो अपन ने यहाँ पढ़ा था ना वही बताना है। जो आप कह रहे ना वही थोड़ा सा है। दर्शन आराधना के लिए कहा था मिथ्यात्व। आप तो फोन म्यूट कर लो। मिथ्यात्व को गमन करो, सम्यक्त्व को भजो, जिन भक्ति में मन को लगाओ,
और भाव नमस्कार करो, इस प्रकार का जो उपदेश दिया था वो था दर्शन आराधना। दर्शन आराधना मतलब सम्यक दर्शन, अर्थात हे जीव सम्यक दर्शन की आराधना करो। तो ये आराधना कैसे करें? आराधना करने का मतलब ये है कि जो इसके विरोधी तत्व हैं उनको छोड़ो। ये जो मिथ्यात्व है, शरीर के एकत्व का भाव, ममत्व का भाव, घर परिवार मेरे पने का भाव, वचन वाणी ये मैं हूँ मेरे हैं, इस टाइप का जो तुम्हारा भाव है, इस भाव को छोड़ो। अन्य भाषा में कहें बहिरात्म अवस्था का त्याग करो, अंतरात्म अवस्था को प्राप्त करो, उसको बोलते हैं दर्शन आराधना का उपदेश। ये किया था ना यहाँ पर, वो दर्शन आराधना हुई। दूसरी आराधना क्या कही थी? ज्ञान आराधना। ज्ञान आराधना में क्या बताया था? बोलो, कौन बोले? अविरल बोलो, अविरल। ज्ञान आराधना का उपदेश कैसे दिया था? अविरल नहीं सुन रहे हैं। मोनिका भी दीदी आप बताओगे? नहीं बताएंगे। आपको कथा सुनाई थी लास्ट, अच्छा लास्ट टाइम कथा सुनाई थी आपको एक हमने ज्ञान आराधना की, कि जिसने केवल नमोरियंताणम बोला था मरते समय, और उस ज्ञान आराधना, इतनी सी ज्ञान आराधना के फल स्वरूप वो अगले भाव में क्या बना था? क्या बना था अगले भाव में? सुदर्शन सेठ। और सुदर्शन सेठ बन करके उस भाव में फिर उसने अच्छी स्थिति को प्राप्त करके सम्यक दर्शन किया, सम्यक दर्शन करके व्रत धारण किए, व्रत धारण करके चारित्र प्राप्त करके वह मुक्ति को प्राप्त हुए। मतलब ये कहा था कि मन में और आगम से अध्ययन करके यह ही सत्य है, इस प्रकार का तत्व उत्कृष्ट है, ऐसा मन में लगाना, अरहंत भगवान द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, पदार्थों का, कर्म का, शरीर का, भोगों का, इन सब का पुनः पुनः सम्यक विचार करना, ज्ञानोपयोग में मन को लगाना, पंच नमस्कार मंत्र में मन को लगाना, इसका नाम है ज्ञान आराधना। दोनों कथा सुनाई है ना आपको। दृढ़ स्वरूप नाम का चोर, उसकी कि उसने भी अंत समय में क्या विचार किया? नमोकार मंत्र का विचार किया, और नमोकार मंत्र के विचारते विचारते ही, बोलते बोलते ही वो मर गया, तो उसको उत्तम अवस्था की प्राप्ति हुई। तो कोई ने प्रश्न किया यहाँ पर बाद में कि स्वाध्याय के अंतर्गत नमोकार मंत्र की आराधना का कहाँ से प्रसंग आ गया? क्योंकि नमोकार मंत्र तो मंत्र है और स्वाध्याय तो अलग चीज है। तो इसमें उत्तर दिया है ग्रंथ में कि स्वाध्याय जो नमोकार मंत्र है, पंच नमस्कार मंत्र, उसका चिंतन करना, बोलना मात्र नहीं, उसका चिंतन करना उत्कृष्ट स्वाध्याय है। क्योंकि पंच नमस्कार मंत्र यानी अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय, ये पांच परमेष्ठी, ये पांच परम पद हैं। तो ये कैसे हैं, इनका स्वरूप क्या है? आचार्य कुंद महाराज ने एक बहुत बड़ी गाथा लिखी है। गाथा में लिखा है, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय पने से जानता है वह अपनी आत्मा को जानने लगता है, और अपनी आत्मा को जान करके उसका मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। यानी पंच नमस्कार मंत्र में से एक को ले लिया, अरहंत मात्र को। अरहंत मात्र एक व्यक्ति को जानने से मोह का क्षय हो जाता है, आत्मा का जानना हो जाता है। तो पांचों परमेष्ठी का स्मरण करता रहे, उनका स्वरूप विचारता रहे, द्रव्य गुण पर्याय से सोचे, तो फिर उसको ज्ञान आराधना कैसे नहीं होगी, आत्मा का जानना कैसे नहीं होगा। इसलिए पंच नमस्कार मंत्र का भी चिंतन किसी के चल रहा है तो कोई व्यक्ति ये नहीं सोचने लगे कि अरे ये तो क्या पंच नमस्कार का मंत्र तो चिंतन करना, बोलना, विचारना है तो कितना सामान्य है, अपन तो थोड़ा विशेष करेंगे। फिर विशेष ये खुद ही है। पंच नमस्कार मंत्र यानी पंच परमेष्ठी यानी नमोकार मंत्र, ये सामान्य नहीं है, इसमें बहुत स्वरूप छुपे हुए हैं पूज्य पदों के, और उस पद को प्राप्त करने की जो बीच की स्थितियां हैं उनके। जैसे पांच परमेष्ठी है ना, पांच परमेष्ठी में दो तो है अपने साध्य जो अपने को बनना है, और तीन जो अवस्थाएं हैं वे अवस्थाएं साधक अवस्था अर्थात रास्ता। हमको साधु बनना है, साधु बन करके अरिहंत सिद्ध हुआ जाता है। अरिहंत सिद्ध होना है, केवल ज्ञानी बनना है, कर्म छूटने हैं, तो वह है साध्य प्राप्त करने वाली स्थिति। और साधक अवस्था भी आ गई, दोनों आ गए ना, साध्य साधक अवस्था, कितना सुंदर है।
तो ऐसा करके बहुत सारा उसमें जो विषय है वह विचारणीय है। विचारणीय होकर के अपने को शांति तो देता ही है, सम्यक ज्ञान भी प्रदान करता है। इसलिए इसका चिंतन करना वो हुआ ज्ञानोपयोग का ज्ञान आराधना। फिर तीसरा बताया था आपको चारित्र आराधना करना, ऐसा उपदेश दे रहे हैं। चारित्र आराधना में क्या कहा था, बोलो कौन बोलेगा, बोलो आप में से कोई भी। ऐसे नहीं होगा, मैं ही बताया था क्या है चारित्र आराधना में। हिंसा, झूठ, भैया वो है कि 5 पापों में चित्त भूल कर भी ना लगे। अब यदि वेदना के कारण वापिस अपने व्रत छूट गए तो फिर कोई फायदा ही नहीं, सलेखना ही नहीं रह जाएगी वो। ठीक है, एक तो ये है बराबर कि ये जो 5 पाप है, 5 पापों की भयावहता ये कितने खोटे हैं। एक हिंसा करने में मन लगता है तो उसका दंड क्या होता है, झूठ बोलने का क्या होता है, असत्य वचन है तो तुम सत्य व्रत रूपी वीणा है तुम्हारे पास, कामधेनु है तो उसको व्याग के पास मत ले जाओ असत्य रूपी, चोरी महापाप है उसे दंड मिलता है। ऐसे एक एक पाप के स्वरूप का स्मरण करते हुए पाप से बचने की प्रेरणा और पाप से बचा हुए महाव्रत को धारण करने की शिक्षा ये देते रहना, इसका नाम है चारित्र आराधना। और अंतिम थी तप आराधना, जिसमें कहा था क्या करना तप आराधना में, क्या बताया तप आराधना में, कषाएं और इच्छाएं ये भाव भाव में दुख देने वाली है। इतनी बुरी कषाय है कि तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं भी तुमको एकत्व तुमने किया नहीं, वो कषाय पैदा हुई और तुमको उठा देगी वहां से। अपना थोड़ा सा भी प्रेम हो किसी से, थोड़ी कषाय हो जाए पल भर में नष्ट हो जाता है। कषाय बहुत दुख को देने वाली है। और अपनी इच्छानुसार चलने की जो तुम्हारी इच्छा है, हम जैसा सोचे वैसे ही हम करेंगे, हमारे मन में जो आएगी हम वही खाएंगे, वैसे ही उठेंगे बैठेंगे सोएंगे करेंगे भागेंगे कपड़े पहनेंगे, ये तुम्हारी इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं वास्तव में दुख को पैदा कर रही है। अपने को अभी लग रहा है पुण्य के उदय के काल में कि इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो सुख होता है। जब पाप के उदय आते हैं और एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो जो जीव तड़पता है उसकी तड़पन वही जानता है। संसार में इतने जीव हैं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इनके दुख को पूछो तो ये कहाँ क्यों पहुंच गए वहां पर। इच्छाएं करते करते पहुंचे कि इच्छाओं का त्याग करके वहां पहुंचे। इच्छाएं करते जा रहे हैं, ये चाहिए चाहिए चाहिए, भोग चाहिए, नाश्ता पानी खाना पीना घर का बाहर का भक्ष अभक्ष कपड़े चाहे जैसे मन के विचार कैसे भी, अब्रह्म के सेवन के परिणाम परिग्रह खूब बड़े, ऐसे परिणाम लोग मुझे माने समझे ऊंचा। किसी का तो नाम रहता नहीं इस पृथ्वी पर, पता नहीं कितने प्रकार की इच्छाएं अपनी पैदा हो रही है, कितना नाम रह जाएगा। नाम की इतनी इच्छा, इसके पीछे आदमी इतना मरता है कि मरते दम तक ऐसे काम करना चाहता है कि जिससे नाम हो। पहले से पूछ जाता है मरते समय क्या कि मेरे उठाने में कितने लोग आएंगे, तो अच्छा है कि मरने के बाद नहीं आते हैं, देखे मेरे उठाने में मरण में शव यात्रा में कितने लोग आए। जो लोग रहते हैं वो भी उसका थोड़ा मान करते हैं। हमारे पिताजी की शव यात्रा निकली, पता है कितने लोग आए उसमें, पूरा गांव, कितने गांव में 1000 लोग आए थे, ऐसा लग रहा था जुलूस जैसा। भैया इसमें कौन सी मतलब महानता की बात है। लेकिन इसका भी जीव क्या करने लगता है, मान करने लगता है। ये मान करना यानी इच्छाएं करना, ये कहीं भी पैदा हो जाती है, किसी भी बात की हो जाती है। अनेक लोग तो फेल हो जाते हैं, तो फेल होने की भी मान करने लगते हैं। तो इस क्लास में हम 5 बार फेल हुए तो क्या होशियारी का काम किया है 5 बार फेल हुए तो कोई अच्छी बात है। ऐसे ही संसार की हर गति में अपन घूम रहे और फेल हो रहे हैं और अपन उस बात का मान करते हैं, हम मनुष्य बने हुए हैं, हम तिरंजी बने हैं। अरे भाई तुम मनुष्य बने हो तो पहले बहुत सारी गतियों में भी आए हो। इस मनुष्य होने का अवस्था प्राप्त करने का क्या मान करना, फेल होने की निशानी है मनुष्य प्राप्त करना वर्तमान में। क्या पास्ट की लाइफ में पास नहीं हो पाए, भगवान नहीं बन पाए, कर्म नहीं काट पाए। ऐसे ही आराधना का उपदेश दिया। फिर आपसे कहा था कि ये कौन सी 2 प्रकार की आराधना, ये 4 बताई ना, एक व्यवहार आराधना, एक निश्चय आराधना। व्यवहार आराधना यानी जो अभी तक कहा वो सब व्यवहार आराधना था। अब निश्चय आराधना, अब अपने आत्मा की तरफ आओ। तो ये आत्मा से नहीं बताया अभी तक जो बताया,
ये शुभाचरण रूप था। अभी तक आत्मा को आत्मा में लीन होने की, अनुभव करने की बात नहीं आई। अब आचार्य कहते हैं ये सब तुमने कर लिया, अब अपने को आज ये पढ़ना है कि अब इस व्रतों के द्वारा, इच्छाओं के त्याग के द्वारा, सम्यक्त रूपी रत्न के द्वारा अब उत्तम कार्य करो। क्या कार्य करें? अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में जानो, अनुभवो, देखो, संवेदन करो। अब निश्चय चारित्र, निश्चय ज्ञान, निश्चय दर्शन और निश्चय तप आराधना करो। व्यवहार रूप आराधना है, शुभाचार रूप आराधना है तो हमने आपको बता दी। अब आपको क्या करना चाहिए? निज आत्मा का विचार करो। कैसा विचार करें? तो ये विचार बताते हैं कि क्या करना? शुद्ध ज्ञान के द्वारा राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध निज चिद्रूप का निश्चय करके स्वसंवेदन स्वसंवेदन के द्वारा अनुभवन करके और उसी में लय होने से समस्त विकल्पों को दूर करके ध्यान पूर्वक मरण करके मोक्ष को प्राप्त करो। ये इन पंक्तियों में चारों आराधनाएं आ गई। देखो पढ़ते हैं। शुद्ध ज्ञान के द्वारा क्या करना? राग द्वेष मोह से रहित शुद्ध निज चिद्रूप का निश्चय करके, निश्चय करना यानी सम्यक दर्शन करके अपनी आत्मा का निश्चय करो। कैसा निश्चय करो? मैं आत्मा वास्तव में शुद्ध स्वरूपी हूँ, मेरी आत्मा में कुछ भी कलंक नहीं है, मैं निष्कलंक चैतन्य स्वरूपी केवल अजर अमर आत्मा जानने देखने वाला हूँ। ऐसा अपने स्वभाव का निश्चय करो। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये तो अभी क्षपक है, कोई भगवान बना नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है, अभी तो कैसा ये रागी द्वेषी कर्म से लिप्त, तो ऐसा कैसे जान लेगा कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सिद्ध जैसा हूँ, मेरे में कोई कलंक नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसा दिख भी नहीं रहा है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को यहाँ पर कि एक ही पदार्थ को देखने की दृष्टियां होती है। एक ही पदार्थ अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे एक सोना है, सोने का अपन ने आभूषण बनाया। कौन सा आभूषण बनाया? गले का हार बनाया। और गले के हार के बाद में उसको अपन ने चेंज करके क्या बना दिया? हाथ का कड़ा बनाया। फिर उस हाथ के कड़े को थोड़े दिन रख करके क्या बना दिया? उसकी पायजेब बना दी। ऐसे करके 2-3 चीजें 4 चीजें उसकी बनती जा रही है ना, ऐसा होता रहता है। तो अपन ये देखें, जो सोने का कड़ा है, तो कड़ा देख रहे हैं उसको भी, तो उस कड़े में कड़ा ही दिखता है कि सोना भी दिखता है? दोनों हैं उसमें कि एक ही चीज है? तो आप क्या कहोगे? सोने का कड़ा, कड़ा भी है और क्या है? सोने का भी है। उसी ठीक है ना? तो फिर उसी सोने के कड़े में अपन पुरानी अवस्था को देखो तो क्या दिख सकता है कि पहले ये पायजेब या गले का हार था, और गले के हार होने पर भी इसमें सोना था, सोनापना था। तो अभी जो हाथ में कड़ा है और जो पहले वह उसका हार था, इन दोनों की अवस्थाओं में अंतर है। हार कड़ा नहीं है और कड़ा हार नहीं है, इतना अपने को समझ में आता है। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? सोना। पहले भी सोना था, अभी भी सोना है ना? ऐसा हो सकता है कि कड़े की डिजाइन ज्यादा सुंदर है तो उसका मूल्य ज्यादा, और जो चेन बनाई थी उसकी डिजाइन इतनी अच्छी नहीं थी तो उसका मूल्य कम था। तो बाहरी मूल्य से देखो तो दोनों में कम ज्यादा कदाचित हो सकता है, लेकिन दोनों में जो सोना है उस सोने का मूल्य कितना है? पहले भी 10 ग्राम था, अभी भी 10 ग्राम है, तो सोने का मूल्य कितना है? कम है कि ज्यादा है? डिजाइन जैसी भी हो, लेकिन सोना यदि 10 ग्राम का है तो सोने का मोल तो 10 ग्राम जितना ही रहेगा, ना 11 का मिलेगा ना 9 का मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसकी सुंदर असुंदर कुरूप अकुरूप कैसा भी हो, लेकिन एक चीज है जो कॉमन है, उसको बोलते हैं इसका स्वर्णत्व, स्वर्णपना। और स्वर्णपना हमेशा कैसा है? एक जैसा। भले आप उसका कुछ भी बना दो,
भले उसका बिस्किट बना दो, चाहे उसको कैडबरी में रखो, चाहे कंगन बनाओ, चाहे जमीन में गाड़ दो, चाहे कुछ करो, उसका सोना सोना ही है, वह किसी भी अवस्था में रहे, यह सोने की एक रूपता है। इसको बोलते हैं इसकी शुद्धता, कि वह सोना सोना ही रहता है, बदल करके कुछ और नहीं होता। ऐसे के ऐसे जो हम आप जीव हैं, या जो क्षपक है, या अन्य कोई ऐसा भी जीव ले लो, तो वो जो जीव दिख रहा है आपको, वह जीव पहले क्या था? इस अवस्था से पहले, इस मनुष्य भाव से पहले क्या था? समझ लो तिर्यंच था। उस तिर्यंच अवस्था में वह जीव था कि अजीव था? क्या कहेंगे? तो कहना पड़ेगा कि तिर्यंच अवस्था में भी वह जीव ही था, अजीव नहीं था। यद्यपि तिर्यंच के रूप में था, ठीक है, तिर्यंच के रूप में था। तिर्यंच अवस्था से पहले वह क्या था? समझ लो नरक में था, तो नरक में नारकी था। नारकी होने पर वह बस नारकी ही था कि कुछ और भी था? तो कहना पड़ेगा नारकी जीव था, यानी नारकी भी था वो और जीव भी था। नारकी होना, तिर्यंच होना अथवा मनुष्य होना, ये सब क्या है? ये सब अवस्था है। इन अवस्थाओं में एक तत्व धारा प्रवाह रूप से चल रहा है, उसमें अंतर नहीं आता, उसका नाम है चेतन तत्व, उसको बोलते हैं जीव। और वह जीव जैसे पहले था वैसा ही अभी है। उस जीव में, जीव के स्वभाव में, जीव के जीवत्व में अंतर नहीं आया। इसको बोलते हैं जीव का जीवपना शुद्ध है। नारकी बड़ा जीव है कि मनुष्य बड़ा जीव है? आप मुझे सोच के बताओ। नारकी अवस्था की अपेक्षा नहीं पूछ रहे हैं, बस इतना पूछ रहे हैं, नारकी भी जीव और मनुष्य भी जीव है ना? तो इन दोनों में जीव, जीव समझे, अकेला जीव पूछ रहे हैं, इन दोनों में जीव बड़ा कौन सा है? बोलो, कौन बोलेगा? मिताली, बोलो मिताली। नारकी भी जीव है और तिर्यंच भी जीव है, दोनों में से बड़ा जीव कौन है? नहीं बता रहे, बोलो चिराग, पराग। अरे ऐसे कैसे बराबर? एक तो नारकी है और एक तो तिर्यंच है और एक मनुष्य है, कितना अंतर है? हाँ बराबर। कि अपन जीव देखेंगे ना, जैसे अब अभी आपको जो एग्जांपल दिया था स्वर्ण का, स्वर्ण का कड़ा है, स्वर्ण की अंगूठी है, स्वर्ण की पायजेब है, स्वर्ण का गले का हार है, सब कुछ स्वर्ण का है। तो स्वर्ण में ज्यादा बड़ा स्वर्ण कौन सा है? कि भाई ज्यादा बड़ा और छोटा क्या होता है? स्वर्ण तो स्वर्ण है, एक कण सोना है वो भी सोना ही है, 10 ग्राम सोना रखा है वो भी सोना ही है। वो भले वो डिजाइन कैसी भी हो, उसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोना तो सोना है। उस सोने में कहीं अशुद्धता नहीं है। ऐसे के ऐसे इस अलग अलग जीव की अवस्थाएं हैं। वर्तमान में मनुष्य भी हो, वर्तमान में मुनि भी हो, वर्तमान में नारकी भी हो, तिर्यंच हो, भगवान हो, चाहे जो हो, भगवान तक भी हो ना, तब भी उनके जीवत्व में और जीव सामान्य संसारी के जीवत्व में कुछ भी अंतर नहीं है। अब आप बताओ कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? जो चीज हमेशा एक जैसी रहती है उसमें अशुद्धता की बात ही क्या है? वो तो अशुद्ध तब कहलाए कि बदलती जाए, खराब हो जाए, खराब से अच्छी से खराब हो जाए। लेकिन ऐसा जब इसमें है ही नहीं, ये तो कैसी रह रही है? एक जैसी रह रही है। तो ये कहते हैं इसका नाम है शुद्ध निज आत्मा। ऐसी निज आत्मा का निश्चय करो, यानी ये जानो मैं वास्तव में शुद्ध जीव हूं। अवस्था में शुद्ध नहीं हूं, परंतु मेरा जो स्वभाव है, यह स्वभाव वास्तव में हमेशा का हमेशा एक जैसा रहता है। मैं जीव का जीव बना रहता हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निश्चय करो। ऐसा छपक को उपदेश दे रहे हैं। कौन? निरापक आचार्य। क्या कहा? हे आर्य, हे छपक राज, हे मुनि, हे साधु, शुद्ध ज्ञान के द्वारा, यानी अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा क्या करो? जिसमें राग द्वेष मोह नहीं है, ऐसे शुद्ध निज चित्रूप का निश्चय करो। आत्मा में राग द्वेष है कि नहीं है? है? ऐसे ही मानते ना, आत्मा में राग द्वेष है। तो क्या कोई दृष्टि ऐसी हो सकती है कि जिसमें अपन ऐसा देख सकें कि आत्मा में राग द्वेष नहीं है?
मोह नहीं है, गुस्सा नहीं है, कषाय नहीं है? इज इट पॉसिबल टू सी कि अभी वर्तमान अवस्था में मेरी आत्मा में या आपकी आत्मा में या किसी की भी आत्मा में राग द्वेष मोह बिल्कुल भी नहीं है? क्या ऐसा देखना संभव है? बोलो चिन्मय, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि किसी की आत्मा में अपन वर्तमान में आपकी या मेरी आत्मा में देख सकें कि इसमें राग द्वेष मोह बिल्कुल भी नहीं है? क्या ऐसा कोई व्यू हो सकता है? हो सकता है, बट वो साधना पे आएगा, हो तो सकता है। कैसे हो सकता है? अपन तो संसारी हैं, शरीर सहित है। तो भी हो सकता है, पहले खुद को अपन अपना तो मान ले कि हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप है, ये तो मानना शुरू करें। हाँ, तो धीरे-धीरे ये सब भी हो सकता है। शुद्ध स्वरूप तो तभी कहलाएगा ना जब उसमें राग द्वेष मोह नहीं होगा। शुद्ध स्वरूप होने का अर्थ है राग द्वेष मोह से रहित आत्मा को मानना, जानना और देखना। तो हमको अपने आत्मा में देखना है तो होना भी तो चाहिए। तो क्या हमारी आत्मा को हम राग द्वेष मोह से रहित अभी देख सकते हैं या किसी व्यू से स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है? बोलो। पता नहीं। ठीक है, तो उत्तर ये है कि देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? अभी जैसा बताया ना उसी को अप्लाई करना है। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, ये सारी की सारी चीजें ये आत्मा में अवस्थाएं हैं कि परमानेंट चीजें हैं, इसको देखना है। क्योंकि अपन ये जो शुद्ध कह रहे हैं ना, इन दो को आधार बना के कह रहे हैं। आत्मा में ये चीजें परमानेंट है और ट्रांजिटरी है। एक थोड़े समय के लिए रहती है फिर चेंज हो जाती है। कभी गुस्सा आता है, कभी मान आता है, कभी लोभ आता है, कभी हास्य आता है। तो ये चेंज होती रहती है कि एक परमानेंट कांस्टेंट गुस्सा किसी का बना रहता है। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, आपको पता चल जाएगा कि ये अवस्थाएं हैं, ये हमेशा नहीं रहती है। गुस्सा हमेशा नहीं रहता है, घमंड हमेशा नहीं रहता है, मान माया लोभ हमेशा नहीं रहते हैं। कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। लेकिन एक चीज है जो रहती है। कौन है वो एक चीज? मैंने आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हमेशा रहता हूं। जब गुस्सा आता है तब भी मैं आत्मा हूं, जब घमंड होता है तब भी मैं आत्मा हूं, जब मैं लड़ता हूं तब भी आत्मा हूं, जब मैं शांत बैठा हूं तब भी आत्मा हूं, जब मैं सामयिक करता हूं तब भी आत्मा हूं, जब मैं खाना खाता हूं तब भी आत्मा हूं, जब मैं सोता हूं तब। हर अवस्था में मैं एक चीज हूं। क्या चीज? आत्मा। इसका मतलब आत्मा अकेली स्टेट नहीं, आत्मा बड़ी है, आत्मा बनी हुई है। आत्मा एक पहले से लेकर के अभी तक चल रही है, चलती रहेगी, बाकी चीजें नहीं चलती। यानी वही वाला उदाहरण आ गया सोने वाला कि ये कभी डिजाइन जेवर की कड़े में है, कभी गले के हार में, कभी पायसेब में, लेकिन सोना 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 सोना, वो सोना एक जैसा है। ऐसे ये राग है, कभी द्वेष है, कभी मोह है, ऐसा चल रहा है। बट एक दृष्टि, एक व्यू ये कह रहा है कि इन सारी अवस्थाओं में, सारी दशाओं में रहने वाला एक तत्व है जो जीव 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 ही जीव है। और उस जीव को देखोगे तो उसमें तुमको अशुद्धता नहीं दिखेगी, केवल जीव दिखेगा जो कि एक जैसा रहने से शुद्ध है। इसलिए आप कह सकते हो वर्तमान में अपनी शुद्ध आत्मा है। वह शुद्ध आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से हम देख सकते हैं, अवस्थाओं की अपेक्षा से देखने जाएंगे तो नहीं मिलेगी, परंतु स्वभाव देखेंगे और स्वभाव वह है जो हमेशा बना रहता है, छूटता नहीं, टूटता नहीं, चेंज नहीं होता। उस स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा मेरी शुद्ध है। आचार्य कहते हैं ऐसे शुद्ध चिद्रूप का, चैतन्य का, चिन्मय का निश्चय करके ये हुई दर्शन आराधना। निश्चय करना है दर्शन आराधना। अब आगे है ज्ञान आराधना। ज्ञान आराधना में कह रहे हैं स्व संवेदन के द्वारा अनुभवन करके ऐसा निश्चय कर लेना, इसका संवेदन करो, अनुभव करो, चैतन्य मात्र का अनुभव करो कि तुम जीव मात्र हो, ऐसा फील करो। अपना त्रैकालिक तीन काल में स्थायी रहने वाला जो तत्व है ज्ञाता स्वरूप, इस ज्ञाता स्वरूप को विचारो,
मानो, इसमें एकत्व करो, इसमें रस लो और रस लेकर के इसका अनुभव करो, उसको बोलेंगे ज्ञान आराधना, निश्चय ज्ञान आराधना। अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जानना, और ऐसी आत्मा को नहीं, शुद्ध आत्मा को, मैं शुद्ध चैतन्य में हूं ऐसा निश्चय पहले किया, विश्वास करके हमने उसका अनुभव किया, तो कह रहे अनुभव करो, ये हुआ ज्ञान आराधना। ऐसी दो आराधनाएं के बारे में भी किया। अब इसी आत्मा में लयता को प्राप्त हो जाओ, यानी इसमें ही तन्मय हो जाओ, लीन हो जाओ लगातार, इसको बोलेंगे चारित्र आराधना। चारित्र का अर्थ क्या होता है? एक ही विषय में, एक ही बारे में उपयोग का लग जाना, ज्ञान का लग जाना, उसे बोलते हैं चारित्र। तो ये जो तुम्हारा मन इधर उधर लगता था अनेक विकल्पों में, उसकी जगह अपनी आत्मा में ही लगा करके निरंतर उसी का स्वसंवेदन करो, तो ये हो गया निश्चय चारित्र आराधना। और ऐसा करने पर जितनी सारी इच्छाएं थी, विकल्प थे, वो हुए दूर। उसका नाम हुआ, क्या नाम हुआ उसका? तप आराधना। इस प्रकार से एक आत्मा का, निज शुद्ध आत्मा का हे जीव निश्चय करके, अनुभव करके, लीनता प्राप्त करके, सर्व रूप से निर्विकल्प होके मरण को प्राप्त करो, जिससे सुख पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होवे। इस प्रकार ये एक उत्कृष्ट जो उपदेश था वो मुनिराज ने अन्य आराधकों का। अपने को ये बात समझ में आए, ये अंत समय के लिए नहीं कि ऐसा अंत समय होगा, ये पहले से जीव को, हमको आपको समझ में आए और हम आराधना करें। हमको अकेला क्रोध मान माया लोग कम हो जाए इतना ही नहीं करना है, मेरी निज आत्मा कैसी है ऐसा मुझे अनुभव होवे सत्य रूप से, उसके लिए सारी चर्चा है। और जो ऐसा अभी करे उसके लिए फिर कालांतर में वो काम करना, दोहराना सरल हो जाए, तो उसका मरण वास्तव में सम्यक हो। अकेले ऊपर ऊपर से अच्छे नहीं बनना है, इसे सम्यक दर्शन रूपी जो स्वसंवेदन का रत्न है उसको साथ लेके जाना। ऐसा रत्न हमारा बना रहे, हम लेके जाएं, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात ये तक करते। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। जावाणी के तप आराधना, तप आराधना में ये कहा इच्छाओं का निरोध करना। All participants are unmuted. All participants are muted and they can unmute themselves. हिमालय आपका फोन म्यूट कर लो। हाँ, निश्चय तप आराधना में क्या बताए? दर्शन ज्ञान चारित्र आराधना हुई ना, ऐसा जब लयता को प्राप्त हुए निज आत्मा में, तब समस्त प्रकार के जो विकल्प थे, इच्छाएं थी, वो छूट गई और छूट करके आत्मा में ध्यान रूप हो गया। तो जो ध्यान नाम की बात आई कि ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त करो, तो ध्यान क्या है? तप का भेद है। 12 प्रकार के तप है ना, उसमें अंतिम है ध्यान नाम का तप। तो वो ध्यान पूर्वक मरण करो, अन्य विकल्पों से छूट करके मरण करो, तो वो तप पूर्वक आपने मरण किया, तो वो हुई निश्चय तप आराधना। अर्थात आत्मा का आत्मा में लीन रहना, संवेदना व ज्ञान, लीन रहना वह चारित्र, और उसी लीनता पूर्वक बात ध्यान रूप हो जाना, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान बनना, उसका नाम दिया आचार्य ने तप आराधना। इस प्रकार से निश्चय तप आराधना हो। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।